एक भिखारी भीख मांगते मांगते एक शहर से गुजरा। बड़े बड़े महल एवं बड़े बड़े घरों को देखकर भिखारी भीख मांगने लगा, किंतु किसी ने भी उसे एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया। भीख मांगते मांगते दोपहर हो गई। भिखारी दुखी होकर भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा दुर्भाग्य है मेरा! इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज तक नहीं मिली। रोटी बनाकर खाने के लिए एक मुट्ठी आटा तक न मिला। इतने में एक महात्मा जी की निगाह उस भिखारी पर पड़ी। उन्होंने उस भिखारी की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने कहा, भिखारी, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। भिखारी दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़े महलों में रहने वाले मनुष्य से ही मैंने भीख मांगी है। महात्मा ने कहा, मनुष्य शरीर में दिखने वाले उन लोगों के भीतर मनुष्य नहीं है। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मानवता नहीं है, और जब तक मानवता नहीं दिखेगी तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा ही दिल है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। भिखारी के चेहरे पर दुख स्पष्ट रूप से झलक रहा था, पर उसके चेहरे पर असहमति का भाव भी दिखलाई पड़ रहा था। महात्मा जी तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देखो भिखारी, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहन कर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। भिखारी जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया। चश्मा पहनकर गौर से देखा, वाकई में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई भैंसा है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह भिखारी थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। भिखारी ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार दिखा। भिखारी ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझ में मनुष्यत्व दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह बोला, आप भूखे हैं? यह कहकर मोची उठा और जूते सिलकर आना दो आना जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई, मेरे इन भूखे मेहमान को भोजन दे दो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी दे सकते हो वह सब इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोती भागा। घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप ठीक नहीं आया। 2-4 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो मंत्री पर क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूँगा। देवयोग से मंत्री की नज़र उस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। मंत्री ने मोची से जूती ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ, किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हुजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 2 रुपए होते हैं, किंतु यह 2 रुपए वाली नहीं, 500 रुपए वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपये इसको दे दो। मोची बोला, राजा साहब, तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है
उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनयपूर्वक भिखारी को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, राजा साहब, यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो भिखारी है, इसकी जूती कैसे? राजा ने भिखारी से पूछा तो भिखारी ने कहा, मैं तो भिखारी हूँ, भीख मांगने निकला हूँ। राजा ने कहा, मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस भिखारी ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वह इन भिखारी की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसीलिए इन्हें ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति हो। इसीलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी, फिर 5 रुपये मिलते तो भी इनके होते और 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसीलिए रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर भिखारी से पूछा, भिखारी, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? भिखारी ने सारी आप बीती सुनाते हुए महात्मा जी के चश्मे वाली बात बतलाई। आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का विकास इस मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा, जरा हम भी देखें। राजा चश्मा लगाकर देखा तो दरबारी वगैरह में उसे कोई सियार दिखा, तो कोई हिरण, कोई बंदर दिखा, तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं से दरबार भरा पड़ा है। उसे जिज्ञासा हुई कि यह सब पशु है तो मैं कौन हूँ? उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा। आईने में शेर दिखलाई पड़ा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, भिखारी, यह चश्मा तो बड़ा गजब है, महात्मा जी कहाँ मिलेंगे? भिखारी ने कहा, वे तो कहीं चले गए हैं। ऐसे महात्मा जी कभी कभी ही और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान लोग ही ऐसे महात्माओं से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे किसी महात्मा के पास रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते हैं। भिखारी ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बलपूर्वक उस बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है। और दूसरे को देखें, उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं या शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हमें मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। अपने कुसंस्कारों को छोड़ दें, क्योंकि आपके कुसंस्कार निकलेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को जब आप निकालेंगे तब ही निकलेगा, पर यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्यत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पशुत्व संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः आप अपने पशुत्व के संस्कारों को निकालिए एवं मनुष्यत्व के संस्कारों को उभारिए। फिर महात्मा का चश्मा नहीं, अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा। और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है सत्संग से। इसलिए जो व्यक्ति मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, सिर्फ वही मनुष्य कहलाने के योग्य है, क्योंकि इस गुण के बिना मनुष्य पशु के समान रह जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।